हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम लेके आए हैं जो आपका होने वाला कल एग्ज़ाम होगा 10th क्लास का इंग्लिश का। और हमने इसके वोकैबुलरी की 2 वीडियो ली थी। एक पहले ली थी 8 क्वेश्चन लिए थे, जिसमें कल वाली क्लास में हमने पूरे 20 क्वेश्चन लिए हुए थे वोकैबुलरी। और आज की क्लास में जो हम लेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 21 से, पहली जो क्लास ली थी उसमें 8 क्वेश्चन सिर्फ लिए थे, ग्रामर से लिए थे और पैसेज से लिए थे। नेक्स्ट जो वीडियो हुई थी पूरे हमने उसमें 20 क्वेश्चन लिए थे। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन रखा जाएगा, पहले कौन से क्वेश्चन में किस में से क्वेश्चन आएंगे, फिर किस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन उसमें रखे थे। और आज जो क्लास है उसके आगे वाले यानी 20 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आज हम जो क्लास में लेंगे वो 21 में क्वेश्चन से स्टार्ट है। और हम सिर्फ इसमें बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, उसकी आदत आपको क्वेश्चन पढ़ के जाने तैयारी करनी है आपको, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है हमारे क्वेश्चन नंबर 21। जो क्वेश्चन ये कह रहा है, रीड द फॉलोइंग, पढ़िए, फॉलो कीजिए इस पैसेज को एंड और आंसर द क्वेश्चंस, और हमें इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। दैट फॉलो, इसे फॉलो करना है ना, पढ़ना है, इसे अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो हमने ज़्यादा क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिए हमारे, हु बाय रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, रॉबिन हुड कौन है और वो कहाँ रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी, पैसे कैसे कौन सहायता करता है। हु बाय रॉबिन हुड बेटर द इनेमी। नेक्स्ट जो अगला चौथा क्वेश्चन होगा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नॉट पब्लिक ऑफ द ऑफिशियली, इसका हमें मीन्स बताना है, अर्थ बताना है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, हमें को पैसेज को पढ़ना है और इसके क्या देना है, हमें आंसर देने हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, रॉबिन हुड बाय ए लीडर ऑफ कंपनी हु बाय लिव्ड इन द शेरवुड फॉरेस्ट। ये हो गया हमारा यहाँ से लेके पहला क्वेश्चन हुआ कौन थे और कहाँ रहते थे, हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन था उनकी जो सहायता थी, उनकी जो पैसे सहायता किसने की थी। तो ही नेम बाय डेटर टू रिच ट्रेवल्स बट ही वाज द लव्ड बाय द पुअर whom he saved from the cruel and often the helped with money। ये यहाँ से ये मिलाना आगे। तो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन लिखिए, हेल्पिंग पर बाद में पहुँचाइए, उसके बाद हमें इसमें ढूंढना और आपका आंसर मिलेगा। ये तो आपका रहेगा तरीका। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ोगे, पैसेज पढ़ोगे, आपका आंसर मिलता जाएगा, है ना। इस पैसेज को अच्छे से आप तैयारी कीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका आएगा, नेक्स्ट अगले पे आपका एक लेटर पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपने इसमें देख लेना, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सभी। राइट अ लेटर द एप्लीकेशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, एक आपको लेटर लिखना है। टॉपिक होगा, राइट अ लेटर योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ए अटेंड योर बर्थडे मैरिज सेरेमनी, यानी कि अपने मित्र को एक लेटर लिखना है। बर्थडे के भी पूछ सकता है, मैरिज के लिए पूछ सकता है, फ्रेंड को बोले, सिस्टर को बोले, ब्रदर को बोले, किसी को भी बुला सकता है। उसके बस आपको थोड़ा चेंज करना है। अगर फ्रेंड के लिए पूछना है फ्रेंड का नाम लिखना है, सिस्टर के लिए पूछे तो सिस्टर को लिखना है, ब्रदर को पूछे तो ब्रदर, जिसके लिए पूछा जाता है उसे लिखना है। मैरिज का पूछे तो मैरिज का, बर्थडे का पूछता है तो बर्थडे का लिखना है। ओके। और करके या तो ये करना है या दूसरी एक एप्लीकेशन पूछी जाएगी। एप्लीकेशन आपके फीस के लिए, कंसेशन फीस के लिए भी हो सकती है और छुट्टी आने के लीव के लिए भी हो सकती है ना। तो ये आपके एप्लीकेशन एक कॉलेज के लिए लिखवाई जाएगी। ग्रांट लीव एब्सेंस फॉर द 3 days ड्यू टू द इलनेस, बीमारी की जो बुखार आ गया है, छुट्टी के लिए 3 days के लिए। और ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा चुके हैं आपको कौन सी पैसेज। अगर आपने प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चनों में छांटने में तो आप पुरानी वीडियो आप देख लीजिए, उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी। हमने पुरानी वीडियो ले ली कि आपको एक आधार दिया है कि कौन से आधार पे आपका एग्जाम पेपर आएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो।
21 क्वेश्चन नंबर पे क्या क्या करवा रहा है, 22वें क्वेश्चन में क्या करवा रहा है। तो क्या होता है वहाँ पे कोई समझाने वाला नहीं होता, तो हमें समझ में नहीं आता है कि एग्जाम में हमें करना क्या है। इसमें किस वाले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करने, सिर्फ ये बताना है। और ये वाले क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में, हम कई क्लासों में हमने कराए हैं, तो आप डली हुई है प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हो 10th क्लास की जाके पूरी लिस्ट में। तो ये आपको करना होगा, है ना। नेक्स्ट होगा आपका जो 23वां क्वेश्चन होगा, उसमें राइट एंड रिपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब रिपोर्ट पूछिए, रिपोर्ट का अर्थ अगर पल्ले में ही नहीं पड़ा तो क्या करोगे, यानी जो आपको रिपोर्ट करना है, यानी कि एक आपको ऐसे लिखना होगा, है ना। आर्टिकल के नाम से भी पूछ सकता है, ऐसे के नाम से भी पूछ सकता है, तो आपको रिपोर्ट के नाम से पूछ सकता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिंदास रूप से बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। ये आपकी उसकी हेडिंग दी हुई है, और करके दिया है, एक दूसरा दिया है, ये दिया है, ये दिवाली का वाला दिया है, दिवाली का दिया हुआ है, कोई सा भी त्यौहार का भी हो सकता है। राइट ए रिपोर्ट एंड द इंडियन फेस्टिवल, ये दिवाली का दिया है। ये आपको हेडिंग दी हुई, इन हेडिंगों पे आपको ये करना है। पहली हेडिंग आपको ये है, दूसरी है, तीसरी, इन्हीं हेडिंगों के ऊपर आपको लिखना है। और ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक लिखने होते हैं बस। आगे वो 24वें जो क्वेश्चन पर जो होगा हमारा, वो दे रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। 24 क्वेश्चन में आपको ग्रामर्स में से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछा गया है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इनडायरेक्ट जो स्पीच है, कह रहा माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 3 days, है ना। तो इसमें से जरूर नहीं यही वाला एग्जाम्पल आ जाए, इसी के आधार पर दूसरा भी दिया जा सकता है। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, हमने जब आपको क्लास राइट कई क्लास कराई थी तो बताया भी था, जब RS वाला भाग में प्लीज काइंडली सर, जब RS वाले भाग में क्या कह दिया है, प्लीज काइंडली या सर, इन 3 चीज़ों में कोई भी आ जाए तो हम सेड को या सेड टू को, तो उसे हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, प्लीज काइंडली वगैरह को उठा देते हैं और कॉमन कॉमा को उठा करके हम टू लगा देते हैं। देखो कैसे, चलो सॉल्व करते हैं इसे, यहीं कर देते हैं साइड में ही। तो देखो यहां बना देते हैं, कहते हैं माई फ्रेंड, अब प्लीज काइंडली सर आ गया, सेट टू किसी में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में REQUESTED, रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड आ गया, मी का आ जाएगा मी, कॉमन कॉमा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, टू, कॉमन कॉमा हटा दिया, टू आ गया। प्लीज काइंडली सर को हटा देते हैं, गिव का गिव। अब मी चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, लिखा था 1 2 3 अपॉन 7, तो माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग, अब मेरा फ्रेंड एक लड़का है तो ही के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट केस है, ही के 3 केस होते हैं, ही हिम हिज, और आई किसका केस है, आई का, वो मी किसका केस है, आई का, आई मी माई, तो ही हिम आ जाएगा। तो यहाँ आ गया गिव हिम, योर, योर ही आएगा मी के अकॉर्डिंग, तो आई मी माई, यू योर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माई बुक फॉर 3 days। कुछ भी नहीं है, सेट टू को हमने रिक्वेस्टेड बदल दिया, कॉमन कॉमन टू लगा दिया, और मी का फ्रेंड के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, हिम आ गया, ही, और मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, माई आ जाएगा, बुक फॉर 3 days, और सेम जैसा ही का तैसा। ये तो था हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। 2 नंबर में आपका पूछा जाएगा, ये नहीं, इसके आधार पर दूसरा भी दिया जा सकता है। अगला होगा इसी का 24 का बी पार्ट होगा, वो होगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, कह रहा था हंटर शूट द टाइगर। हमने जब इसकी लाइव क्लास ली थी तब भी ये वाले सेंटेंस, हमने ये वाला सेंटेंस बताया भी था। द हंटर शूट, शूट यानी कि हमारा जो है शूट की तड़पॉम है, मारने की, है ना। तो ये तड़पॉम में द टाइगर, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव पैसिव बनाते समय हमने आपको रूल बताए थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और प्रत्येक पैसिव वॉइस क्रिया की तड़पॉम का प्रयोग करते हैं। इतने मिनट होते हैं अपने कंटिन्यूस में चेंज हो जाते हैं, तो हमारा पास्ट मिनट पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो ये क्या बनेगा, तो द टाइगर आगे आएगा, बताया था हमने, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो,
खरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पर खरबूजा गिरे, ये इन ट्रिकों से हमने आपको सिखाया था। राम साइकिल चलाता है तो साइकिल को कौन चलाएगा, इन ट्रिकों से हमने एक्टिव ट्रिकों के साथ कराए थे बहुत अच्छे से। तो इसे आप समझिए, द हंटर शूट द टाइगर, अगर जो शिकारी है वो टाइगर को शूट मारेगा तो टाइगर को कौन मारेगा, है ना, शिकारी मारेगा। तो द टाइगर आगे आएगा, द टाइगर, ये हम वैसे बॉक्स बना रहे हैं, टाइगर। अब ये पास्ट कंटिन्यू जाएगा, टाइगर एक का क्या लगेगा, वॉच। अब जो सूट है तो इस सूट की तड़बम क्या होगी, सूट की जो तड़बम है वो क्या होगी, सेमी होगी ना। तो शॉट बाई द हंटर, बाई द हंटर हो गया। अब जो कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बस क्रिया की तड़बम का यूज करो। और ऑब्जेक्ट एक्टिव, जो एक्टिव का सब्जेक्ट उधर जाएगा तो वो किसके पास जाता है, बाई के पास, ठीक है। आगे पंचुएशन जो है, फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज द कैपिटल लेटर, हमें पंचुएशन तैयार करना है। और जो पंचुएशन क्या होता है, कहाँ अक्षर बड़े बनने क्या होना है, तो यहाँ देखो पहला अक्षर तो बड़ा बनना ही बनना है। माई हो गया फादर, जैसा था शहर का शहर, टू का टू। राजू में आर बड़ी बनेगी और राजू हो जाएगा। किसी के नाम का अक्षर पहला बड़ा बनाते हैं, उसके बाद देखो डार्कनर कराते हैं, सेट का ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद क्या लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और 99% आपको डायरेक्ट डायरेक्ट का ही मिलता है। इसके बाद पहला अक्षर बड़ा बनेगा, यू बड़ा बनेगा, सॉरी जैसा था नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, दिन है तो बड़ा बन जाएगा एस, और पूरा हो गया, कॉमा कॉमा कर देंगे बंद। ये हो गया हमारा पंचुएशन। 2 नंबर का पूछा जाएगा, पहला अक्षर बड़ा बनाइए, किसी का नाम हो वो अक्षर बड़ा बनाइए, कहाँ कॉमा कॉमा लगना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगना है, और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू टू इंग्लिश, ये हमारी देखेंगे। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, कौन प्रसिद्ध नगर है, प्रयागराज। तो प्रयागराज क्या हो जाएगी, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो है तो एज कैसा है, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध क्या होती है, फेमस होती है, तो ए फेमस, और नगर की हो जाएगी सिटी। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका किसका, प्रयागराज का, है ना। तो यहाँ पर कोई सजीव नहीं है तो इट लगेगा। अब है जब किसी के पास कोई वस्तु व्यक्ति स्थान होता है तो अब है जब हेड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैज। तो इट हैज क्या है, स्थान है, कैसा है कि महत्वपूर्ण है, तो एन इम्पोर्टेंट प्लेस। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो संगम को होती है कॉन्फ्लुएंस। तो द कॉन्फ्लुएंस किसका, काकेली ऑफ, किसका है, गंगा और यमुना का। तो गंगा एंड यमुना, यानी कि संगम है, यहां से होके निकलती हैं। तो एक्सिड हियर आगे नेक्स्ट है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। देखो स्टोरी ये बनाओगे तो कोई स्टेप बाय स्टेप यानी कि इसके कर्ता क्रियाक्रम लेके चलिए। ये प्रयागराज प्रसिद्ध नगर है, तो प्रयागराज है तो एज ए फेमस सिटी। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, जब किसी का वास्तविक स्थान होता तो हैज है, वो हेड का प्रयोग कराया था आपको। तो इट हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया। यह गंगा और यमुना का संगम है, तो द संगम इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द, गंगा लगा दो क्योंकि हमारी फेमस सिटी है गंगा, द यमुना एंड द यमुना एक्सिड हियर, गंगा और यमुना यहाँ से होकर निकलती हैं। आगे यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यहाँ किसका, उत्तर प्रदेश क्या है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसका है, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि बना हुआ है, तो लोकेटेड उत्तर प्रदेश
लोकेटेड हियर, यहाँ बना हुआ है। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, ये यानी गेट है तो एच, सुंदर नगर है, एक स्वच्छ, एक क्लीन, स्वच्छ यानी कि क्लीन, और यानी कि एंड ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, यहीं लिख देते सिटी, ये हो गई। अब ये नेक्स्ट है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसकी जो लेते चलिए। आगे है 25वें नंबर पे आपको मिलेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट, यानी कि आपको 30 से लेके 40 वर्ड तक लिखना है। कितने तक? 40 वर्ड तक लिखना है इसमें, 30 से 40 वर्ड लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। एक आपका जैसे बल्ली वाले चैप्टर से है और करके, देखो एक तो ए में 2 दिया है, एक तो ए में और एक और करके दिया है, या तो ए वाला लिख दो या ए वाला लिख दो, चॉइस आपकी है। बी में आपका अकाउंट नेशनल मंडेला से लिख दीजिए या लेंचो वाले से, या ए वाला या ए वाला, दो में एक लिखना है इसमें से। आगे 26वां क्वेश्चन है, उसमें आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, इन अबाउट 60 वर्ड, आगे आपको 60 वर्ड में यानी लॉन्ग आंसर देना है। व्हाट इन एन ए प्रैंक वाले चैप्टर से। दूसरा है हमारा जो हाउ डिड द बस कंडक्टर द रिसीव द बल्ली, जो बल्ली थी उसे कहाँ से रिसीव किया था और कहाँ छोड़ा था, वो वाले चैप्टर से लॉन्ग आंसर है, कोई सा आप दे देना, एक चॉइस आपकी इसमें से, और शॉर्ट में से या तो ये वाला दो या ये वाला देना, ये वाला या ये वाला है, इसमें से करना आपको 2 करने, ए में से भी एक और बी में से भी एक। नेक्स्ट है हमारा 27वां है, व्हाट डज द इन द वर्ड ऑफ पैसेज द पोजीशन मीन्स, यानी कि इसका आपको मीन्स बताना है इन द वर्ड, अर्थ बता के चलना है। तो ये कह रहा है व्हाट वो लाइन, या और करके एक लाइन पोइम लिखी है जो आपकी इस पूरे पेपर में आई ना हो, वो वाली 4 लाइन की आपको पोइम लिखी है। हमने बताया था 8 लाइन की पोइम याद करनी है, अगर जो 4 आई हुई हैं तो वो वाली ना लिख के दूसरी वाली लिख देनी है, ठीक है। ये वाला 27 में आपको पोइम पूछा आएगा। 28 राइट इन सेंटेनरी एनी वन द फॉलोइंग पोइम्स, अब आज 40 से 50 वर्ड तक लिखनी है, ठीक है। बड़ी मत गिनते रहना, टाइम लॉस्ट हो, लगभग में अंदाज से। पहला डस्ट ऑफ स्नो और टेल द विंड एनिमल्स ए टाइगर इन द जू, और आपके इनमें से एक मिल जाएगी, नहीं तो पहले दूसरे 3 चैप्टर भी आप क्लियर करके ले जाएं अपने, उनमें से एक आपको मिल जाएगी, एक लिखनी है। 3 दी जाएगी। 29वां है आंसर एनी वन द फॉलोइंग अबाउट 30 एंड 40 वर्ड, यानी 30 से 40 वर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, एक करना है। या तो ये वाला का तो रेस्पॉन्सिव फॉल पुअर द कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ये वाली इससे कर दीजिए। दूसरा है बोलिस फादर द वर्ड अबाउट हर, बोली पिताजी क्यों चिंतित थे उसके बारे में, या तो ये वाले में लिख दिए, शॉर्ट क्वेश्चन एक करना है। लॉन्ग आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन द अबाउट 60 वर्ड, इन दोनों में से आपको एक करना है, इन दोनों में से आपको एक करना है। करेक्टर स्केच द मेल्डेडा का करेक्टर स्केच लिखिए, अनिल नॉट द हैंड ओवर द थीप और टू द पुलिस, या इस वाले में से कर दीजिए, हरी सिंह वाले चैप्टर से, अनिल थीप वाले जो चैप्टर है उससे कर दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन एक करना है। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो, और हमने जो इसके वोकेबुलरी वाली 2 वीडियो हम ले चुके हैं, वो हमने डाल दी हैं, एक परसों डाली थी, एक उससे बाद, एक में पूरे 20 क्वेश्चन लिए, एक में 8 क्वेश्चन लिए। जो ना किया हो तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, पूरे प्ले लिस्ट में डली हुई है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।